हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। श्रीमद्भागवतम स्कंध 7 अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 42 42 बराबर। सौत्तम श्लोक पदारविंदयो निर्सेवया किंचन संगलब्ध्या तनवन् परां निवृत्तिमात्मनो मुहुः दुसंगदीनस्य मनः शमं व्यधात्। सौत्तम श्लोक पदारविंदयो निर्सेवया किंचन संगलब्ध्या तन्वन् परां निवृत्तिमात्मनो मुहुः
दुसंगदीनस्य मनः शमं व्यधा। शब्दार्थ स वह प्रहलाद महाराज उत्तम श्लोक पदारविंदयो भगवान के चरण कमलों पर जिनकी पूजा दिव्य स्तुतियों से की जाती है। निसेवया निरंतर सेवा द्वारा अकिंचन उन भक्तों का जिन्हें इस जगत से कुछ लेना देना नहीं है। संग संगति लब्धया प्राप्त हुआ तनवन विस्तार करने वाली पराम सर्वोच्च निवृत्तिम आनंद आत्मनः आत्मा का मोह निरंतर दुखद दिनस्य दुःसंग दीनस्य बुरी संगति के कारण आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन मनः मन को शमम शांत व्यधात बना दिया। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद इस प्रकार से है। पूर्ण अनन्य भक्तों की संगति के कारण जिन्हें भौतिकता से कुछ भी लेना देना नहीं था, प्रहलाद महाराज निरंतर भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगे रहते थे। जब वे पूर्ण आनंद में होते थे, उनके शारीरिक लक्षणों को देखकर आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन व्यक्ति भी शुद्ध हो जाते थे। दूसरे शब्दों में प्रहलाद महाराज उन्हें दिव्य आनंद प्रदान करते थे। श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर परपोट लिखते हैं। एक तरह से प्रहलाद महाराज ऐसी स्थिति में थे जिसमें उन्हें अपने पिता द्वारा नित्य ही सताया जाता था। ऐसी भौतिक स्थिति में किसी का मन अविचल नहीं रह सकता, लेकिन चूंकि भक्ति अहेतु की अप्रतिहता होती है, अतएव प्रहलाद महाराज कभी भी हिरण्यकशिपु की प्रताड़ना से विचलित नहीं होते थे। उल्टे भगवान के प्रेम में आत्मविभोर होने पर उनके शारीरिक लक्षणों से उनके मित्रों के मन बदल जाते, जो नास्तिक कुलों में उत्पन्न हुए थे। अपने पिता द्वारा सताए जाने से विचलित होने के बजाय प्रहलाद महाराज इन मित्रों को प्रभावित करते और उनके मनों को विमल बनाते। भक्त कभी भी भौतिक दशाओं से कलुषित नहीं होता, लेकिन भौतिक दशाओं में रहने वाले व्यक्ति शुद्ध भक्त के आचरण को देखकर आध्यात्मिक प्रगति करके आनंदमयी बन जाते हैं। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे पाश्चात देशतारिणे। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की। भगवत कथा अनुरागी भक्तवृंद और इस सभा को सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, जिनमें प्रमुख हैं
राधा रमण स्वामी। अब महाराज जी थे तो हमें यहाँ बैठने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ये हमारी घृष्टता ही समझिए। महाराज श्री की उपस्थिति में हम कुछ बोलने जा रहे हैं। ऐसे हमारी कोई योग्यता नहीं है कि हम आप जैसे ब्रजवासी भक्तों के बीच में कुछ भागवत के ऊपर निवेदन करें। एकमात्र आप लोगों का प्रेम है, भाव है, इसी के कारण हम साहस कर रहे हैं कुछ श्रीमद् भागवत के ऊपर आस्वादन करने का और कराने का। श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के चतुर्थ अध्याय का यह 42वां श्लोक है। बहुत सुंदर श्लोक है। ये स शब्द जो है ये कनेक्ट हो रहा है इसके पिछले वाले श्लोकों से। पिछले वाले श्लोकों में आपने सुना होगा, क्वचित हसती क्वचित रुदती। कभी प्रहलाद महाराज हंसते थे, कभी रोते थे, कभी अचानक नाचने लगते थे। तो किसी ने पूछा कि इसको कोई ग्रह लगा है? कभी होता है ना, कभी शनि ग्रह, ये ग्रह, वो ग्रह। बोले हाँ, नारद जी युधिष्ठिर महाराज को राजसूय सभा में कहते हैं प्रहलाद को ग्रह लगा है। तो युधिष्ठिर ने पूछा कौन सा ग्रह? शनि ग्रह, मंगल ग्रह, किसी को गुरु नड़ता है। तो कहते हैं कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा न एतान। कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, इसको काला ग्रह लग चुका था। काला माने कृष्ण रूपी ग्रह लग चुका था, और कृष्ण रूपी ग्रह माने कृष्ण प्रेम रूपी ग्रह लगा था, इसलिए प्रहलाद महाराज की ऐसी। वो प्रहलाद महाराज, तो स शब्द से प्रहलाद महाराज को ले लीजिए। बहुत सुंदर। इस श्लोक को थोड़ा सा अन्वय से आप थोड़ा सा मुझे सहयोग कीजिए। अन्वय के अनुसार चलेंगे तो इस श्लोक की प्रथम दूसरी लाइन में आपको संग शब्द दिखाई दे रहा है। संग शब्द, निर्वेशिया अकिंचन संग लब्ध्या। तो यहां पर बहुत सुंदर शब्द है संग। संग करना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने संगति की थी। प्रश्न यह है, आचार्यों ने प्रश्न उठाया कि आखिर प्रहलाद महाराज के जीवन में इतनी शुद्ध भक्ति, प्रहलाद महाराज को जो व्यक्ति देखता था वो भी पवित्र हो जाता था, सारी चिंता दुख क्लेश से शोक से मुक्त हो जाता था। आखिर इसका कारण क्या है? तो कहते हैं संग लब्ध्या, संगति। हमारे वेदों में, शास्त्रों में संगति की बड़ी महिमा बताई। पहले तो संग को समझ लेते हैं, एक एक शब्द में आगे बढ़ेंगे। संग, समस्त शास्त्र एक स्वर से एक साथ निवेदन करते हैं कि साधु संग, साधु संग, साधु संग। पुनरुक्ति दोष माना जाता है, लेकिन एक नहीं, दो नहीं, तीन बार कहा गया एक श्लोक में, साधु संग, साधु संग, साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। लव मात्र, एक घड़ी आधी में पुनि आध। थोड़ा भी यदि कोई साधु संग कर लेता है तो समस्त सिद्धि, सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाती है। श्री चैतन्य महाप्रभु दशश्व मेघ घाट पर रूप गोस्वामी को यही कहते हैं, एत ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गण रूप। इस ब्रह्मांड में अनंत अनंत जीव हैं, 84 लक्षते जीव कर ये भ्रमण, 84 लाख की योनि जल जा नव लक्षाणी। सारी बात सुनाते सुनाते फिर क्या कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते। इस ब्रह्मांड में अनंत अनंत जीव भ्रमण करते हैं, लेकिन ब्रह्मांड में अनंत अनंत जीव भ्रमण करते 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 कोई रेयरली, कोई भाग्यवान जीव, कोई भाग्यवान जीव होता है, वो गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज प्राप्त करता है। ये भक्ति रूपी बीज जो है साधु संगति से ही प्राप्त होता है। रूप गोस्वामी, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति, प्रेमा भक्ति, उनका जन्म का मूल जो है वो साधु संग है। श्रीपाद रूप गोस्वामी ने कहा, आदो श्रद्धा तथा साधु संग। ये भगवत प्रेम, मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि, कृष्ण प्रेम की इमारत जो है उसके टॉप फ्लोर पर पहुंचना है, लेकिन उसकी बेस जो है, उसका पिलर जो है वो साधु संग है।
श्रद्धा से साधु संग करें, फिर भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और फिर प्रेम। लेकिन वो प्रेम जो है तब तक नहीं होगा जब तक साधु संग नहीं करेंगे। महाप्रभु ने भक्ति को लता कहा। लता, लता माने देखिए पेड़ अलग चीज है, लता अलग चीज है। पेड़ जो होता है ना, उसको जब छोटा होता है तो सपोर्ट चाहिए, बड़ा होने के बाद सपोर्ट की जरूरत नहीं। लेकिन लता जो होती है उसको पहले भी सपोर्ट चाहिए, बाद में भी चाहिए, जीवन भर सपोर्ट चाहिए। भक्ति जो है लता के समान, भक्ति से पहले भी साधु की संगति, भक्ति में टिकने के लिए भी साधु संगति, और भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए भी साधु संगति चाहिए। भक्तों, साधु संगति के विषय में क्या कहें। यहाँ पर संघ, प्रहलाद महाराज ने बहुत बड़ा संघ किया था। भक्ति की प्रथम अवस्था है साधु संग, ठीक है। लेकिन यदि मन में प्रश्न हो, चलो ये तो हो गया भक्ति की प्रथम अवस्था साधु संग, तो भक्ति और प्रेम की अंतिम अवस्था कौन सी है? भक्ति, बहुत बहुत भक्ति करने के बाद, भगवान से प्रेम करने के बाद, भगवान मिल जाने के बाद फिर क्या करना है? इतिहास खोलना पड़ेगा। हा? भागवत के पत्ते पलटें, आइए बिंदु के तट पर चलते हैं। भगवान करदम ऋषि और माँ देवहूति। करदम ऋषि ने कितना तप किया, हजार हजार वर्षों तक भयंकर तप। भगवान की आंखों में आंसू गदगद हो गए, बस करदम अब बहुत हुआ, और बिंदु सरोवर बना, आप सब जानते हैं। दूसरी ओर देवहूति ने कितना सेक्रीफाइस किया। मनु महाराज की बेटी होकर फक्कड़ बाबा झोंपड़ी में रहने वाले के साथ विवाह किया। करदम और विवाह के बाद भी ऐसा नहीं कि करदम समाधि में गए, देवहूति ने अपने पति की सेवा की और रात दिन भजन भक्ति करने के बाद जीवन भर तक मेहनत परिश्रम करने से, भक्ति करने से फल क्या मिला? स्वयं भगवान उनके पुत्र बनकर आ गए। अब देखिए, जीवन भर भक्ति किए और भक्ति करके पुत्र के रूप में भगवान कपिल देव प्राप्त हुए। और जब भगवान की प्राप्ति हो गई तो भगवान कपिल देव ने क्या कहा? सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्तिरित कर्ण रसायना कथा। जीवन भर भगवान की भक्ति किए, तप किए, क्या क्या नहीं किए, और भगवान मिले। और भगवान मिलने के बाद भगवान ने क्या कहा? सताम प्रसंगान, साधु की संगति करो। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मानम कवयो विदु स एव साधुषु कृते मोक्ष द्वार अपावृतम। साधु संगति करो। कोई साधक, कोई भक्त जीवन भर भक्ति करता है, प्रेम करता है, भगवान मिलते हैं, भगवान मिलने के बाद भगवान से एक ही कामना करता है कि मुझे साधु संगति चाहिए। और आगे बढ़े तो ध्रुव महाराज, 5 साल का बालक, सौतेली माँ के कटु वचन, और आए मधुवन में, और बिना खाए पिए हैं। हम लोग 9 बजे के बाद 5 मिनट भी भूखे नहीं रह सकते। हमारा मेरा अनुभव है, आपका तो नहीं, इसलिए टाइम टू टाइम। लेकिन ध्रुव महाराज 6-6 महीने तक न खाए पिए। आप सब जानते हैं, प्रथम महीने में 3-3 दिन में एक बार बेर, फिर 6-6 दिन में सूखे पत्ते, फिर 9-9 दिन में जल, फिर जल लेना भी बंद, सांस लेना भी बंद। कितनी कितनी मेहनत करके भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। हो गया, घर छोड़े, सेक्रीफाइस किए, भक्ति किए, प्रेम किए, भगवान मिल गए, भगवान का दर्शन। भगवान मिलने के बाद भी एक चीज बाकी रहती है। हम लोग ये कहते हैं ना, भगवान मिल जाए बस दैट्स ऑल, खत्म। नहीं, भगवान मिलने के बाद भी एक चीज बाकी रहती है। भगवान ने कहा ध्रुव क्या चाहिए? तब ध्रुव ने यही कहा, भक्ति मुह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशनानाम। हे प्रभु, आप मिल गए, बस अब आपसे एक ही वस्तु चाहिए, आपके शुद्ध भक्तों की संगति में बैठकर मैं आपका भजन करूं।
देखिए ये भागवत के इतिहास चरित्र कि भगवान मिलने के बाद भी भक्तों ने, शुद्ध भक्तों ने भगवान से भक्तों की संगति मांगी। इसका अर्थ क्या है? भगवान की संगति में जो सुख, जो आनंद है, उससे कोटि कोटि गुना आनंद भगवान के भक्तों की संगति में है। वो मोदन मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, न सुमे न सरोज सुधारस में जो ललाम लता अभिराम में है, उतनी छवि राशि अनंत कहाँ, जितना छवि सुंदर श्याम में है, उतना सुख और कहीं भी नहीं, जितना सुख कृष्ण के नाम में है। भगवान के धाम में जितना सुख आनंद नहीं, उतना सुख आनंद भगवान के भक्तों के साथ। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोई। भगवान ने अपने पार्षदों को भेजा। बेचारे कबीरदास ने बहुत गला खींचा है, बहुत धनी परिवार में जन्म लेकर भी फक्कड़ बाबा बन गया है। भगवान ने अपने पार्षदों को भेजा, कबीर को साकेत में लेकर आओ, वैकुंठ में लेकर आओ। भगवान के पार्षद आए, कबीरदास जी रोने लगे। भगवान के पार्षद कहने लगे, महाराज आपको वैकुंठ ले जाने आए, नरक में नहीं, चिंता मत करो। बोले इसीलिए रो रहा हूं, वैकुंठ जाने के लिए रो रहा हूं। क्यों? राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोई। क्यों? क्योंकि जो सुख है सत्संग में वो वैकुंठ में नहीं होए। ये बलराम हॉल में बैठकर संतों की संगति में भक्तों के साथ जो सुख आनंद है वो वैकुंठ में चार भुजा लेकर ऐसे लोग खड़े रहते हैं। ये गए थे ना हमारे ब्रज से, जब नंद बाबा को वरुण लोक से लेकर आए तो ब्रजवासी लोग थोड़े से, अरे कृष्ण तुम तो बहुत पहुँचे हुए हो। तो कृष्ण ने कहा तो क्या चाहिए क्या? बोले हमको जरा वैकुंठ दिखा दो ना, वैकुंठ का दर्शन करें। यहीं कृष्ण लेकर आए, चलो वैकुंठ, यमुना में प्रवेश करो। सारे ब्रजवासी वैकुंठ में पहुँचे। तो कृष्ण तो चले गए, कुछ मीटिंग करनी होगी अंदर, ये ब्रजवासी लोग देखते रह गए। अब वहाँ तो केवल चतुर्भुज, वैकुंठ में क्या है? शंख चक्र गदा पद्म, भगवान के पार्षद भी ऐसे खड़े। तो ये लोग ऐसे टच करने लगे, चेक करने लगे, मतलब ये ओरिजिनल है, ये चक्र घूम रहा। ब्रजवासी क्या है बेचारे ब्रज से गए थे तो सब कुछ चेक करने लगे, अरे वाह बहुत बढ़िया है, ये है वो है। लेकिन दोपहर का समय हुआ, हमारा क्या ना जेन्युइन लोग जो है ना वो टाइम टू टाइम खाना पीना जो है, हम कभी फ्लाइट से ट्रेन से जाते ना, मतलब वो ट्रेन से 10 बजे के बाद ही सोएंगे। और हमारा क्या है ना, जैसे ट्रेन में गए कभी सोए, कभी बैठे, कभी खाए पिए। लेकिन जो पढ़े लिखे जेन्युइन होते हैं बस वो टिप टूप ऐसे बैठेंगे तो केवल बैठेंगे, 10 बजे सोएंगे, खाएंगे पिएंगे। अब ये ब्रजवासियों को लग गई भूख वैकुंठ में, मधुमंगल भूख लगी है। श्रीदाम सुदाम सब एक दूसरे के सामने देखने लगे। तो वहाँ पूछा कि भाई भूख लगी है कुछ लाओ। बोले टाइम है 2 बजे का, 2 बजे से पहले नहीं मिलेगा। अब ये ब्रजवासियों को काहे की सिस्टम। बोले तो इन्होंने कहा कि नहीं भूख लगी है, तो वो 4 भुजा लेकर आंख दिखाने लगे, नहीं 2 बजे मिलेगा। बोले कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है? सब लोग कृष्ण के पास गए। बोले कृष्ण अब 1 मिनट भी यहाँ नहीं रहना है, नीचे ब्रज में लेकर चलो। सब लोग ब्रज में वापस आए, कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहते हैं, श्याम सुंदर चाहे कोई भी सजा दे देना, लेकिन कभी वैकुंठ में मत लेकर जाना। ब्रज की लता पता बना देना, यहाँ का लता बनने के लिए मंजूर, लेकिन वहाँ सब लोग ऐसे खड़े रहते, क्या करेंगे वहाँ जाकर। खैर जो सुख भक्तों के संग में है वो सुख वैकुंठ में भी नहीं। तो भक्तों की संगति, इसलिए भगवान मिलने के बाद भी एक चीज बाकी रहती है, वो है शुद्ध भक्तों की संगति। और आगे थोड़ा सा बढ़ूं, भागवत के 6ठे स्कंद का वृत्रासुर, चतुर्श्लोकी भागवत। अब चतुर्श्लोकी भागवत में 2 श्लोक तो भक्तों की संगति में ही निकाल दिए, मतलब कितनी इंपॉर्टेंस होगी। शुरुआत भी वहां से किया, अंत भी वहां से किया। क्या कहा? जब भगवान वृत्रासुर के सामने प्रकट नहीं थे तब वृत्रासुर ने क्या कहा, और जब भगवान वृत्रासुर के सामने प्रकट हो गए तब वृत्रासुर ने क्या कहा। अब देखिए 4 श्लोक की स्तुति, बीच में 2 श्लोक में कुछ अन्य चीज, लेकिन शुरू और अंत में केवल एक ही चीज बताई, अहम हरे तव पादे कमूलम दासानुदासो भवितास्मि भू मन स्मरेत सुपतेर्गुणास्ते
गृणीत वाक कर्म करोतु का। अहम हरे तव पादैक मूलम। हे हरे, हे हरि, आपके चरणों के एकांतिक आश्रय करने वाले दासों के दासों का दास बनना चाहता हूं, आपके शुद्ध भक्तों की संगति करना चाहता हूं। ये प्रारंभ में कहा। फिर भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा मांगो जो चाहिए वह मांगो, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम, न ये चाहिए न। तो फिर चाहिए क्या? तो अंत में क्या कहा? मामुत्तम श्लोक जने सुशख्य संसार चक्रे भ्रमिते स्वकर्म भी। इस संसार चक्र में भ्रमण करते हुए हे प्रभु, आपके जो उत्तम श्लोक, आपके जो शुद्ध भक्त हैं, मुझे उनकी संगति चाहिए। वितरासुर रामायण में एक चक्कर लगा दे, एक चक्कर रामायण में लगा दे। शबरी ने कितनी मेहनत की बेचारी ने, हजारों हजारों। एक तो मातंग ऋषि की सेवा प्रारंभिक, शबरी की भक्ति शुरू कहाँ से हुई? मतंग ऋषि की सेवा। और जीवन भर मतंग ऋषि की सेवा, भगवत प्रेम भक्ति प्राप्त हुई और भगवान रामचंद्र के आने की राह देखी, कब प्रभु आए, कब प्रभु आए। शबरी बूढ़ी हो गई, रोज वन में जाती, फल फूल तोड़ के लाती, मार्ग सजाती, मेरे राम आए, मेरे राम आएंगे, लेकिन नहीं आते। निराशा। एक दिन, दो दिन, 3 दिन, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, कितना समय बीत गया, लेकिन शबरी का उत्साह नहीं बीता। उत्साहात निश्चयात धैर्यात, बिल्कुल रूप गोस्वामी को पकड़ कर रखा था। और फिर एक दिन भगवान रामचंद्र आए, मिल गए, भगवान प्राप्त हो गए, बस अब दैट्स ऑल, खत्म करो, आगे बढ़ो। लेकिन नहीं, जीवन भर सेवा भक्ति साधना और प्रेम, और भगवान मिल गए। और भगवान मिलने के बाद भगवान ने क्या कहा? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भगवान ने कहा शबरी, वैसे शास्त्रों में 9धा भक्ति का वर्णन, श्रवण कीर्तन, लेकिन 9धा भक्ति से पहले एक भक्ति, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। शबरी एक चीज बाकी रह गई, और वो है संतों की संगति। सो कुल मिलाकर ये सारी बातों को लेकर ये सिद्ध होता है कि भक्त की प्रारंभिक अवस्था में भी साधु संगति, और भगवान मिलने के बाद भी साधु संगति। लेकिन प्रश्न ये है कि संगति कैसी होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें बहुत अच्छा श्लोक है। कैसी संगति? अब हम लोग क्या है ना, अब इतनी साधु संगति की इतनी महिमा, तो हमने कब कम साधु संग कर रखा है? हम यदि हिसाब जोड़े तो हम तो कितना साधु संग करते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में कोई फर्क नहीं है। मतलब मेरी, आप तो सब पहुंचे हुए हैं, गोलोक धाम के केवल दरवाजे पर खड़े हैं, लेकिन मैं मेरे जैसों की बात करूँ, यार कितना साधु संग किया, यहाँ साधु संग, ये साधु संग, लेकिन फिर भी जीवन में कोई परिवर्तन तो नहीं दिखाई दे रहा है। तब यहां पर इसका उत्तर मिलता है कि साधु संगति तो करनी है, लेकिन कैसे साधु की संगति करनी है? तब यहां पर कहा गया निर्वेशिया अकिंचन संग लब्ध्या। अकिंचन साधुओं की संगति करनी, याद रहे, अकिंचन साधुओं की संगति ही साधु संग है, बाकी सब साधु संग नहीं है। बाकी आए गए अच्युतम केशवम, उसको साधु संगति मत गिनिएगा। हमारा क्या, आप तो ब्रज में हैं, यहाँ तो सब शुद्ध भक्त हैं, हम हमारे वहाँ ऐसा सोचते हैं कि यार हम सैटरडे संडे साधु संग करते हैं। खाक साधु संग है, मंदिर जाकर निंदा किए बिना तो चैन नहीं पड़ता, फलानी ये कर रही है, वो ये कर रहा है, दिन भर मंदिर में जाकर भी ऐसी चीज चलती है। तो ये कोई साधु संग थोड़ी ना। साधु संग उसमें बोला नहीं जाता, लेकिन उसके पीछे साइलेंट भाव क्या है? अकिंचन संग लब्ध्या। साधुओं की संगति करें, लेकिन कैसे साधुओं की? अकिंचन साधुओं की भक्ति करें। तो पहला पॉइंट ये हुआ कि संग की महिमा है प्रारंभ में और अंत में, और कैसे संग की महिमा है? अकिंचन संगति। अब प्रश्न ये होगा, अकिंचन का अर्थ क्या है? तो हमारे आचार्यों ने टीका में लिखा, हमारे प्रभु जी ने हमें कुछ दिन पहले दिया था, प्रभु जी इसे पढ़िएगा। तो
आचार्यगण कहते हैं अकिंचन त्यक्त लोक व्यवहारा। अकिंचन साधु की संगति करें ना, तो अकिंचन का पहला अर्थ है त्यक्त लोक व्यवहारा। ऐसे साधु की संगति वास्तव में साधु संग है जिस साधु ने लौकिक व्यवहार को त्याग दिया है। किसके लिए? भगवान के लिए। अब प्रमाण के लिए तो बिंदु सरोवर जाना पड़ेगा। भगवान कपिल देव ने क्या कहा? जब देवी देवहूति ने कहा कि साधु का मतलब, साधु का अर्थ क्या है, बहुत लंबा लिस्ट दिया, उनमें से एक चीज कहता है मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। हे मां, जो व्यक्ति अनन्य भाव से, दृढ़ता से मेरी भक्ति करता है और मत कृते, मुझ कृष्ण के लिए त्यक्त कर्माण, अपने सारे भौतिक कर्मों को त्याग देता है। मत कृते त्यक्त कर्माण स्वजन त्यक्त स्वजन बांधवा, मेरे लिए अपने अपने प्रिय स्वजन, अपने प्रिय बंधु, अपने लोक समाज, अपनी रीति विधि सबको त्याग देता है मत कृते, उसे कहते हैं अकिंचन भक्त। और ऐसे अकिंचन भक्तों की संगति वास्तव में साधु संगति है। ये तो भोजन में खीर थोड़ी कम मिल गई तो दिमाग हट जाता है और फिर हम कहते हैं साधु संगति करके आए। खाक साधु संगति। अकिंचन भक्त है जो अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार होता है भगवान के लिए, इसे कहते हैं अकिंचन। अन्य एक आचार्य ने कहा कि अकिंचना भगवत अनन्य शरणा नाम। अकिंचन का और एक दूसरा अर्थ, हमें कैसे साधुओं की संगति करनी चाहिए? जिन्होंने अनन्यता से भगवान की शरण ग्रहण करके रखी है। अनन्यता से, न अन्य और कोई नहीं, अनन्य भक्ति। जैसे उसी श्लोक की श्रृंखला में कहा ना, मदाश्रया मद कथा मृष्टा कथयंती शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा न ये तान मदगत चेतस। अनन्यता से माने भगवान को पूर्ण रूप से जो आश्रित है, ऐसे साधुओं की संगति वास्तविक संगति है। किसी एक आचार्य ने कहा अकिंचन, अकिंचन का अर्थ क्या है? अकिंचन त्यक्त सर्वलौकिक वैदिक व्यवहारा भगवत एव निष्ठा भगवत भक्ता। अकिंचन का अर्थ है जो लौकिक और वैदिक सभी कर्मों को त्याग कर एकमात्र एक निष्ठ होकर भगवान से प्रेम करे, भक्ति करे, उसे अकिंचन भक्त कहते हैं। तो इससे मन में होगा कि ये स्वजन बांधवों को छोड़कर जीवन कैसे चलेगा? एक बात तो सही है, हम सब गृहस्थ हैं और गृहस्थों के लिए स्वजन बंधु बांधव तो चाहिए। यार कोविड हो गया, चल नहीं पाते हैं, तो कोई पड़ोसी होगा, कोई बंधु बांधव होगा, तो कोई आएगा, कुछ ध्यान रखेगा। बिना बंधु बांधव के इतनी लंबी आयुष्य, इतना लंबा उम्र हम कैसे बिता सकते हैं? और यहाँ पर कहते हैं कि त्यक्त स्वजन बांधवा अकिंचन भक्त। तब हमारे जूनागढ़ के संत नरसिंह मेहता ने बहुत सुंदर कहा, हरि ना भक्तो मारे सगाने संबंधी। बोले संसार के भौतिक स्वजन बंधुओं को त्याग दिए, लेकिन हरि के जो भक्त है वही मेरे सच्चे सगे और संबंधी है। और ऐसे वास्तविक सगे संबंधी हरि भक्तों के साथ रहकर टूटी ग्रंथि, मेरी सारी माया की बंदी और ग्रंथि टूट गई है। तो यह है अकिंचन भक्त। विजय ध्वज जी लिखते हैं, अकिंचनानाम महताम सता। अकिंचन भक्तों की संगति करनी चाहिए, अर्थात महत संत की भक्ति करनी चाहिए, महान संतों की भक्ति करनी चाहिए, महान भक्तों की संगति करनी चाहिए। तो महान किसे कहते हैं? भगवान ऋषभदेव के पास चलिए। भगवान ऋषभदेव ने क्या कहा? महान तस्ते, ये मेरे पुत्रों महान कौन है, महात्मा कौन है? महान तस्ते समचित्ता प्रशांता सुमन्यव सुहद साधु वो ये। महान किसे कहते हैं?
मटका सिल डालकर जो ये नरसिंह पवित्र पहनकर आता है वो महान नहीं है। कभी कभी हम लोगों की जैसी दृष्टि में टिप टॉप रहते हैं ना, ये महान होंगे। महान वो है जो समचित्त, जिसका चित्त सभी जीवों के प्रति सम है। अब 10 मिनट के बाद ही इसका अनुभव होता है। सब्जी लीजिए, खीर लीजिए, जो जिसके साथ संबंध नहीं है ना, उसको केवल वो खीर की टच करेंगे, सूंघाएंगे, और अरे फलानी तू है, उसको 3 चम्मच डाल देंगे। क्यों भाई, उसको तो केवल सूंघाई, थोड़ी सी खीर दी, और इसको 3-3 चम्मच। वो पराये हैं। ये अब भक्ति करने के बाद भी वो पराया, वो मेरा राग द्वेष, ये समचित्त नहीं है। समचित्त सबको समान देखे है। तो समचित्त, प्रशांत, जिसकी इंद्रियां शांत है, इंद्रियों के वेग शांत हो चुके, प्रशांता। सुमन्यव सुहद साधु, वो ये जो साधु हैं, जो सरल हैं, शास्त्रों का आचरण कर, ऐसे महान भक्तों। अंत में 2 मिनट में आपके लूँगा। ये सारी बात को रूप गोस्वामी ने बड़ी सरल भाषा में हमको बता दिया। उपदेशामृत भक्ति राज्य में प्रवेश करने के लिए रूप जी ने जो हम सबको निवेदन किया कि हम भक्तों को एक चीज़ तो ध्यान रखनी होगी। बोले क्या? वो कहते हैं कृष्णेति यस्य गिरितौ मनसाद्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणति भिश्च भजंत मीशम शुश्रूषया भजन विज्ञ मनन्य मन्य निंदादि शून्य हृदयम इप्सित संग लब्ध्या। रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्ण इति गिरा, जिसके मुख से कृष्ण का नाम निकलता है, जो भगवान का नाम लेता है, उसकी संगति नहीं करनी है। कृष्ण इति गिरा, जिसकी गिरा, जिसकी वाणी पर भगवान का नाम है, मनसा आदरियेत, उनका मन से आदर करो। द्वेष तो यहां पर करना ही नहीं है, उनका मन से आदर करो, दैट्स ऑल। वहां टाइम मत बिताओ। कृष्णेति यस्य गिरा, जिनकी गिरा मुख पर भगवान का नाम है, उनको मन से आदर करो। एक, फिर आगे दीक्षास्ति चेत, यदि दीक्षा हो गई किसी की, बन गया दास, तो उनको थोड़ा सा होता है आई एम दास, मैं दीक्षित, तो थोड़ा उनको आदर देते हुए उनको दंडवत करो। जो भगवान का नाम लेता है उसको मन से आदर करके वहां से निकलो। और जो दीक्षा लिया है, ऐसे दीक्षित भक्तों को अष्टांग पंचांग प्रणाम करो, हरे कृष्ण प्रभु जी है, फिर वहां से निकल जाओ। उनकी भी संगति रूप गोस्वामी तो मना ही कहते हैं। तो संगति किसकी करनी है? रूप गोस्वामी उपदेशामृत शुश्रूषया। एक पहला गुण क्या होना चाहिए? शुश्रूषया, परंपरा में, अपनी परंपरा में रहकर गुरु आचार्यों की जो सेवा करता है, एक शुश्रूषया। दूसरा भजन विज्ञ, स्वयं भक्ति करता है, भक्ति का प्रचार करता है और भक्ति को अपने जीवन में साक्षात्कार करता है। शुश्रूषया भजन विज्ञ मनन्य मन्य, भक्ति तत्व विज्ञान को जानता है और उसको जीवन में साक्षात्कार करता है। दूसरी बात। और तीसरी बात, निंदा आदि शून्य, जो जीवन में कभी किसी की निंदा नहीं करता, उसी की ही संगति करनी चाहिए। और उसकी संगति की उतना वास्तविक साधु संग, बाकी सब मिलावट वाला बिजनेस है भाई। तो इस श्लोक में मुझे क्षमा कीजिए, मैं आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि यहाँ पर यह कहा गया कि वो प्रहलाद महाराज ऐसे अकिंचन संग, ऐसे शुद्ध साधुओं की संगति करके लब्धिया प्राप्त कर गए। क्या प्राप्त कर गए? ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति करके प्रहलाद महाराज प्राप्त कर गए उत्तम श्लोक पदार विंदयो। उत्तम श्लोक, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा। देखिए बहुत सुंदर ये श्लोक, बड़ा सुंदर। मैं निवेदन करूंगा कल जिसका प्रवचन है वो ये श्लोक लीजिएगा। ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति करके क्या प्राप्त क्या होता है? मन में प्रश्न हो, आचार्यों ने कहा प्राप्त क्या होता है? तो इसका उत्तर पहले प्रथम लाइन में है कि उत्तम श्लोक पंदार विंदयो नी सेवया, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा प्राप्त होती है। शुद्ध भक्तों की संगति से भगवान के चरणों की सेवा मिलती है। दूसरे शब्दों में सेवा शुद्ध भक्त की करनी चाहिए और किसी की नहीं। शुद्ध भक्तों के
मार्गदर्शन में शुद्ध भक्तों के आश्रित में रहकर सेवा करेंगे तो उसका शुद्ध लाभ प्राप्त होगा। भक्तों, हम लोग कितने धनी हैं, हम कितने भाग्यशाली, हम स्वयं अंदाज नहीं लगा सकते। कभी कभी हम लोग सेवा भी करते हैं लेकिन जानते नहीं हम कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं। इस इस्कॉन संस्था में रहकर झाड़ू मारने से लेकर मंदिर का मैनेजमेंट करने तक जितनी भी सेवा है, ये उत्तम श्लोक पदार विंदयो अकिंचन शुद्ध भक्त शिल प्रभुपाद की सेवा है। हमारे इस्कॉन के भक्तों की यही महिमा है। चाहे मेरे जैसे लोग संस्कृत नहीं जानते, कोई विद्वान नहीं, कोई पंडित नहीं, न गाना जानते न बोलना जानते हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है हमारे इस्कॉन में जिसमें 99% ले जाते हैं। कभी कभी होता है ना, बाकी सब सब्जेक्ट में थोड़े वीक है, लेकिन एक सब्जेक्ट 99%, और वो क्या है? अकिंचन भक्त, शुद्ध भक्त, ऐसे शिल प्रभुपाद की सेवा। झाड़ू मारने से लेकर मंदिर चलाने तक जितने भी लोग सेवा करते हैं वो प्रभुपाद की सेवा करते हैं। और ऐसी सेवा करने से क्या होगा? उत्तम श्लोक पदार विंदयो नि सेवया, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा प्राप्त होगी। और नितराम सेवा, और वो सेवा, अब सेवा भी मिल गई तो फिर हम लोग तो आलस करते हैं, सेवा से दूर भागते हैं, लेकिन उस सेवा को नितराम अच्छे से यदि हम करेंगे तो क्या फल मिलेगा? व्याख्या बहुत हो सकती है, मैं केवल अनुवाद कर दूं। सेवा करके क्या मिलेगा? तो तीसरी लाइन में आप देखिए, तनवन पराम निवृत्ति। भगवान श्री उत्तम शुद्ध भक्तों की सेवा, शुद्ध भक्तों की संगति करने से भगवान की सेवा मिलेगी, और भगवान की सेवा करने से पराम निवृत्ति माने परम आनंद, परम सुख की प्राप्ति होगी। और परम सुख की प्राप्ति किया हुआ भक्त फिर संसार में जहाँ जाएगा, तो आगे कहते हैं मुँह जहाँ जाएगा वहाँ शुद्ध भक्ति का प्रचार करेगा, दुखी लोगों को अपने दर्शन से ही सुखी कर देगा। देखिए, प्रचार कौन कर सकता है? प्रचार करने की यहाँ योग्यता बताई गई है। प्रचार कौन कर सकता है? पहले तो शुद्ध भक्तों की संगति करे, संगति से भगवान कृष्ण के चरणों की सेवा करे, सेवा से स्वयं सुखी रहे। अब खुद दुखी होकर जाएगा प्रीचिंग करने तो उसे भी दुखी करके आएगा। अच्छा, उसको जीने दो यार, जो समाज में जी रहे हैं। अब खुद दुखी और खुद ही वहाँ शुरू कर दिया, अरे मैं तो परेशान हूँ, ये सेवा वो सेवा। स्वयं प्रसन्न होना चाहिए। मैं तो अक्सर कहता हूँ, सबसे बड़ा प्रचार क्या है? प्रसन्न रहना। भक्त यदि प्रसन्न रहता है तो दुनिया वाले सोचते ये क्या करता क्या है, इतना खुश रहता है, कोविड है, ये है, वो है, लेकिन फिर भी खुश है? तब उनके मन में होता है कि यार ये कृष्ण का नाम ले रहा है, हमें भी लेना चाहिए। अब प्रसन्न रहना यही सबसे बड़ा प्रचार। लेकिन हम दुखी होकर प्रचार करने जाते हैं, तो ये प्रसन्नता कहाँ से आएगी? भगवान के चरणों की सेवा, जो उत्तम भक्तों की भक्ति से, सेवा से प्राप्त होगी, संगति से। और प्रचार कैसे? तो चौथी लाइन में बहुत सुंदर कहा गया, मुँह बारंबार दुसंग, बारंबार दुसंग, बुरी संगति के कारण दिन से, जो दिनहीन हो चुके, दुखी हो चुके हैं, तो मुँह बारंबार दुसंगति के कारण जो दीनहीन दुखी हो चुके हैं, ऐसे लोगों के मन, उनके मन भी अन्यस्य मनः, उनके मन भी बड़े विचलित हो चुके हैं। ऐसे विचलित मन वाले समाज के लोगों के सामने जब ये भक्त शुद्ध भक्तों की संगति करके, उससे सेवा लेकर, कृष्ण की सेवा, चरणों की सेवा करके प्रसन्न होकर जब ऐसे दुखी भक्त के पास जाता है, तो उसको अपने दर्शन से ही सुखी कर देता है। रात दिन जो दुखी लोग हैं, अपने दर्शन से ही प्रसन्न कर देता है। साधु की पहचान क्या है? जब सामने मिले तो सारी चिंता दूर हो जाए और मौज मौज हो जाए तो समझो सच्चा संत मिला है। साधु को देखकर रास्ता बदल दे कि ये अभी हमको कोई बोझ दे देगा, कोई सेवा दे देगा, ये कर देगा, तो ये नहीं। साधु माने जिसको मिलने से हम हल्के हो जाए, जिसको मिलने से हम बिल्कुल हवा जैसे, बिल्कुल ऐसे फ्री हो जाए, आनंद हो जाए, ये साधु की सच्ची पहचान है। और ये कब होगा? जब हम खुद प्रसन्न रहेंगे। और खुद प्रसन्न कब रहेंगे? जब भगवान के चरणों की सेवा करेंगे। और सेवा किससे? शुद्ध भक्त से ली हुई सेवा। अपने मन, अपनी बुद्धि से, अपनी स्वतंत्रता से की गई सेवा का कोई फल नहीं। शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में जब सेवा करते हैं तब ये कमाल होता है। और फिर शमम व्यधात, और फिर
संसार के दुखी जीवों के मन को शांत कर देते हैं। शांत के दो अर्थ हैं, मन की चिंता को शांत, और भगवान उद्धव जी से कहते हैं शमो मत निष्ठता बुद्धे। शम माने मुझ में निष्ठता, मुझे निष्ठा, कृष्ण में निष्ठा, कृष्ण में प्रेम। तो ऐसे भक्त समाज में जहाँ जाते हैं कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम प्रदान कर देते हैं। सो कुल मिलाकर इस श्लोक में ये कहा गया कि प्रहलाद महाराज अकिंचन भक्तों की संगति करके हैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा प्राप्त किए, और वो सेवा करके परम सुखी हो गए। और दैत्य बालक जो चिंतित दुखी परेशान थे, ऐसे प्रहलाद महाराज उनके सामने खड़े रह जाते थे, वो उनके मन और चिंता को दूर कर देते थे। तो इस प्रकार से श्लोक हैं, यथामति आपके बीच में प्रस्तुत किया। कुछ गलती त्रुटि होगी आप क्षमा कीजिएगा, 10-15 मिनट ज़्यादा ले लिया। सो थैंक यू, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।